प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 मई दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 7वां पद। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वे वैसे ही हो गया। प्रियो, हम देख सकते हैं कि सृष्टि के प्रत्येक भाग में ईश्वर जीवन के लिए हर एक आवश्यक चीजों को अलग किया। पहले दिन उसने प्रकाश को अंधकार से अलग किया, दूसरे दिन उसने आकाश के जल को और पृथ्वी के जल को अलग किया, उसने दो भागों में बांटा। और ठीक वैसे ही हमारा प्रभु परमेश्वर मेमने को भेड़ से अलग करता है, भूसी को गेहूं से अलग करता है और विश्वासियों को और विश्वासियों से अलग करता है। आपको मालूम है कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय पहले और दूसरे पद में किस प्रकार से यहोवा ने सिर्फ इब्राहिम को बुलाया। वचन कहता है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो प्रियो, इस बुलाहट में परमेश्वर ने इब्राहिम को वहां से निकाला, क्योंकि उसके पिता या फिर यूं कह सकते हैं कि उसके लोग जो थे वो सांसारिक बातों में थे, और ऐसा करने से जब तक वो बाहर नहीं हटता या अलग नहीं हटता तब तक वो परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा सकता। लेकिन उसके साथ उसका भतीजा लूत भी निकला, और जिसका वजह ये रहा कि उसके परिवार में और लूत के चरवाहों में झगड़ा हो गया। वो एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, वो एक दूसरे के खिलाफ उठ गए। और आपको मालूम है कि किस प्रकार से लूत सदोम और गमोरा के नगर को चुना और इब्राहिम कनान की यात्रा में निकल पड़ा। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि अलग का जीवन कष्टदायी प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत दुखदायी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पुराने दोस्तों, पुराने रिश्तेदारों और पुराने तौर तरीकों को, चाल चलन को कैसे बदलें। ये कष्टदायी हो सकता है, लेकिन आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि अगर परमेश्वर हमें अलग बनाया है तो परमेश्वर हमारे लिए नए मार्ग भी खोलेगा। वो हमें एक नए वस्तु पे खड़ा करेगा, वो एक नई राह हमारे लिए बनाएगा, और उस राह में परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। इसलिए आइए उस अलगाव के जीवन को अपने जीवन में रखें और प्रभु को अपना सब कुछ मानते हुए आगे बढ़ते जाएं। आज के मनन के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 36 पद। जो पुत्र विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 राजा उसका 13 और 14 पद, शाम के समय यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।